कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी एक इवेंट में एक डॉक्टर से। उस इवेंट में वो डॉक्टर जो आए थे वो सीएफपी कोर्स करने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेने आए थे, राइट? और मैं सोच रही थी कि वो क्या जरूरत है इनको करने की। ये 54 इयर्स ओल्ड डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सीएफपी क्यों करेंगे? तो बाद में उनसे बात करने पर उन्होंने कहा कि एक और सोर्स ऑफ इनकम अगर हो किसी बुराई क्या है। एंड दैट गॉट मी थिंकिंग कि यार एक्चुअली कोई बुराई नहीं है, खासकर आज के दौर में जहाँ पर जॉब कभी भी जा सकती है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। वहां पर आपके साथ हमेशा सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम सफिशिएंट नहीं होगा, आपके पास एक दो इनकम के सोर्स होने चाहिए और सीएपी उसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मेरे साथ है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंडिया के सीईओ कृष्ण मिश्रा। कृष्ण, मैंने सबको सही बोला? जी जी ठीक है। तो ये बताएंगे इस कोर्स के बारे में। हम बेवैल्यू पे बात करते हैं कमाई, बचत और निवेश की। बचत और निवेश करते हैं, आज बात हो रही है प्रॉपर कमाई के एक और जरिए के बारे में। सबसे पहले कृष्ण, ये सीएफपी कोर्स क्या होता है? पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जी। आपने कहा 54 इयर्स ओल्ड, मेरे हिसाब से वो 54 इयर्स यंग व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारा कोर्स किया। माय बैड, माय बैड, वेरी जी। या। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये सर्टिफिकेशन हमारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है और फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड लिमिटेड जो डेनवर कोलोराडो स्टेट में है उन्होंने इसको स्टार्ट किया और ये ग्लोबली एक्रेडिटेड मार्क जो है एफपीएसबी के अंडर में आता है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी वो 100% सब्सिडरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त करीब 2,30,648 से भी ज्यादा सीएफपी प्रोफेशनल 28 देशों में काम करते हैं आज की डेट में और लोगों की हर मदद करते हैं। उसके अलावा भारत में करीब 3,215 लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी सीएफपी सर्टिफिकेशन किया हुआ है और लोगों की मदद कर रहे हैं। एक ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कोर्स है जो कि एक नोबल प्रोफेशन की तरफ आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। जैसे कि टीचिंग हुआ या डॉक्टर्स होते हैं वो नोबल माने जाते हैं, उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक नोबल प्रोफेशन है जहाँ की आप लोगों की मदद कर सकते हैं, उनके परिवार की मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति की मदद की तो आपने एक परिवार की मदद, अगर आपने परिवार की मदद की तो समझिए पूरे देश की मदद अपने आप हो जाएगी। यहाँ पर जो हमें सुनते हैं बी वेल्दी पे जी आपको सुनाई देता है डिस्ट्रीब्यूटर टर्म एक होता है, एक होता है आरआईए जिसको हम एडवाइजर कहते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं जिनके साथ सीएफपी लिखा हुआ होता है। जी तो इन्हें बताएं आप कि एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक एडवाइजर और एक सीएफपी, ये तीनों में बेसिक फर्क क्या है? जी देखिए, हमेशा होता क्या है कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स देखें या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स देखें, इनका फोकस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा रहता है। फाइनेंशियल प्लानर का फोकस क्लाइंट के ऊपर ज्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पैसा मैनेज करने के बारे में नहीं है, ये किसी के जीवन को मैनेज करने के बारे में, लाइफ को मैनेज करने के बारे में। और अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो उसमें पैसा आता है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं, वहाँ पे रिटायरमेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस भी आते हैं, उसके अलावा एस्टेट प्लानिंग और पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट भी आता है। और ये सारी नॉलेज के बाद जब आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं और बहुत सारी चीजों को समझते हैं तो आप सीएफपी प्रोफेशनल बनते हैं। तो सीएफपी प्रोफेशनल को होलसम नॉलेज होती है। और जहां तक बाकी लोग हैं वो लोग भी सीएफपी सर्टिफिकेशन लेते हैं। बहुत सारे एमएफटीज हैं जो कि सीएफपी हैं और बहुत सारे आरआईएस भी हैं जिन्होंने सीएफपी सर्टिफिकेशन किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मार्क होने की वजह से ये आपका लाइफ टाइम डेजिग्नेशन भी बनता है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर सीएफपी हो सकते हैं, लेकिन सारे सीएफपी जरूरी नहीं है कि वो और एडवाइजर भी। ओके, करना क्या होता है? ये कोर्स करना हो अगर किसी को तो उसमें क्या करना होता है? शुरुआत कैसे? दो तरीके से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया हुआ है और फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो आप हमारा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारा लेवल 1 होता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, उसका लेवल 2 होता है इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग, और लेवल 3 होता है एस्टेट प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये सारे लेवल्स आप एग्जाम लिख सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं और फिर फाइनल एग्जाम भी लिख सकते हैं अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल प्लान जो कि केस स्टडी के ऊपर बेस्ड होता है। करेक्ट। जैसे ही आपने सारी चीजें कर ली उसके बाद आपका ग्रेजुएशन करना मस्ट होता है, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की क्वालिफिकेशन है ग्लोबली, राइट? तो इसीलिए आप ग्रेजुएट होना जरूरी है। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद आपको मिनिमम 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, है ना, जो कि आप एक अनसुपरवाइज एक्सपीरियंस की तरह फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो सुपरवाइज एक्सपीरियंस 1 साल का भी आप ले सकते हैं, जहां आप एक सीएफपी प्रोफेशनल के अंडर में या हमारे ऑथराइज्ड कॉर्पोरेट पार्टनर जो है उनके अंडर में आप काम करें, और 1 साल के बाद आप सीएफपी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सर्टिफिकेट हमसे लेने के लिए एथिक्स मॉड्यूल कंपलसरी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स और इंटीग्रिटी
हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, और हम उस पर पूरा फोकस करते हैं। तो हर लेवल पे एथिक्स होना बहुत जरूरी है, Okay. और हर साल आप एथिक्स को कमिट करते हैं, और तभी ये आपके साथ रहता है। हर साल रिन्यूअल के टाइम पे आपको कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करना होता है, आपको रेगुलर एजुकेशन लेनी होती है, ताकि आप आगे जा करके अपने क्लाइंट्स को रियल टाइम वैल्यू दे पाए। Okay. इस सुनने में लग रहा है कि बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा है क्या? जी देखिए, अगर मैं कहूँगा कि कोई भी प्रोफेशनल कोर्स इस दुनिया में आसान है तो गलत होगा। लेकिन क्या होता है कि कोर्स कितना फ्लेक्सिबल है और कितना प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कोर्स बहुत ही प्रैक्टिकल, एप्लीकेशन बेस्ड और बहुत ही फ्लेक्सिबल कोर्स है, राइट? तो यहाँ पे अगर आपने तैयारी की है कि आपको फेल होना है तो कोई पास नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने अच्छे से पास होने की तैयारी की तो आप जरूर अच्छा कर सकते हैं और आगे करियर में इस प्रोफेशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। कितना वक्त लगता है मोटे तौर पे? जी, अगर समझिए कि कोई अगर नॉर्मली स्टूडेंट है तो उसको 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है कंप्लीट करने में। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, मान लीजिए आप हैं, आपने फाइनेंशियल सर्विसेज में इतना सालों से खुद भी काम किया है, तो अगर आप ये कोर्स करना चाहें तो आप ये 6 से 8 महीने के वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फास्ट ट्रैक राउट होता है। ओके। कि आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है, चाहे वो MBA हो, CA हो, CFA हो, CPA हो, या कोई भी अदर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, साथ में आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का, तो आप फास्ट ट्रैक मोड में आ सकते हैं। तो 6 से 8 महीने फास्ट ट्रैक के लिए, ओके। और 1 से 1.5 साल नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जो कि क्लास 12 के बाद इस कोर्स को। तो बेसिकली अगर मुझे CFP करनी है और नॉर्मल ट्रैक से करना है तो पहले मुझे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट? जी, और वो रजिस्ट्रेशन कितने वक्त के लिए वैलिड होता है? 1 साल के लिए? 1 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आपको 1 साल के अंदर में जो रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक एग्जाम लिख के ओके। आपको एक स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अच्छा। जी। ओके, और अगर से ना हो पाया तो तो फिर आपको दोबारा से एक registration रजिस्ट्रेशन। मोटे तौर पे फी कितनी पड़ती है इस पूरे कोर्स में करने? पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए अगर आप रेगुलर राउट से आ रहे हैं तो करीब 1 लाख प्लस GST का खर्चा है, सारी चीजों का, एनरोलमेंट से लेकर सर्टिफिकेशन तक। हाँ। और अगर आप फास्ट ट्रैक राउट से आ रहे हैं तो करीब 75,000 रुपए इंक्लूडिंग GST के आसपास। और उसमें एक्स्ट्रा वो होगा जहाँ पे अगर आप किसी के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, किसी की सर्विस जी। ले रहे हैं, अगर आप हमारे एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, हमारे 22 एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं। हाँ, वो आप लोग अप्रूव करते हैं? जी, हमारे ऑथराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, और वो उनकी टीचिंग, उनके फैकल्टीज, उनका जो भी ऑडिट है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं। वी ओके, कीप ऑन चेकिंग दैट। ऑलराइट। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे, चलो पढ़ाई कर ली, सर्टिफिकेशन भी ले लिया, लेकिन उसके बाद मतलब जिस काम के लिए करना था, जी। पैसे कमाने का एक और जरिया, या फिर किसी के लिए शायद ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम या काम बन जाए, जी, काम मिल जाता है इसके बाद आसानी से? देखिए, एक चीज है कि जब हम एक शब्द को देखते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी, जी। है ना, तो इसमें 2 शब्द हैं, एम्प्लॉयमेंट और एबिलिटी। ये कोर्स आपको एबल बनाता है वो जॉब लेने के लिए जो मार्केट में अवेलेबल है। आज की डेट में आपको बताओ तो जॉब ज्यादा है, लोग कम। अच्छा। जी, जॉब ज्यादा है, लोग कम है, और ये आने वाले समय में ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि 1.45 बिलियन पॉपुलेशन के लिए 3,215 CFP प्रोफेशनल्स हैं। अगर आप naukri.com पे जाएं, मुझ पे भरोसा मत करिए, वहां जाके टाइप करिए CFP और देखिए कितनी जॉब्स हैं। आपको समझ में आया कि जॉब्स जो है कम से कम नहीं तो 20-25 टाइम्स ज्यादा है जितने लोग हैं मार्केट, ठीक है। और ये सिचुएशन आगे और बढ़ने वाली है और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है। और इस क्वालिफिकेशन की ब्यूटी ये है कि आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं, प्रैक्टिस की तरफ भी अपॉर्चुनिटी देता है। आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस है लोगों को एडुकेट करना, और एजुकेशन से एम्पावरमेंट होती है, एम्पावरमेंट से एम्प्लॉयबिलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप होती है। तो ये कोर्स आपको दोनों देता है। अच्छी बात यह है कि जो लोग प्रैक्टिस में हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे मेक मोर मनी देन द पीपल हु आर एम्प्लॉयड। ओके। जी। किस तरह की कंपनीज में नौकरी के मौके मिलेंगे? सेक्टर से नौकरी? जी जी जी, जैसे आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस इंडस्ट्री तो है ही, हाँ। मतलब चाहे इंश्योरेंस कंपनीज हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, या उसके अलावा आपकी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, प्राइवेट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्राइवेट बैंकिंग में बहुत अच्छा करियर है CFP प्रोफेशनल्स का। फैमिली ऑफिसेस आ रहे हैं काफी ज्यादा। बहुत लोग हमारे ऐसे हैं जो ट्रेजरी में भी काम करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के। इनफैक्ट वन ऑफ आवर CFP प्रोफेशनल्स मैनेज्ड द ट्रेजरी ऑफ एक्सिस बैंक फॉर 15 इयर्स। तो ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं, और हमारे CFP प्रोफेशनल्स ऐसे भी हैं जो आज की डेट में CEOs और मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी हैं लार्ज म्यूचुअल फंड कंपनीज के। तो ये उन्होंने इसको बहुत पहले ही चुना था, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिटायरमेंट के वक्त भी चुनते हैं और इसमें करियर बनाते हैं, क्योंकि आगे जाके वो प्रैक्टिस कर सकें। ये चीज भी है कि आप सिर्फ इंडिया में नहीं, आप बाहर भी काम कर सकते हैं जी, सर्टिफिकेशन के साथ, तो राइट? ये ऐसा है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड Correct. कोर्स है, तो उसकी वजह से आपका एक ग्लोबल पासपोर्ट बनता है। करेक्ट। आप चाहे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक ही चीज का अंतर रहता है कंट्री टू कंट्री, वो है आपका रेगुलेशन और कंप्लायंसेस, ओके। राइट? जो हमारे यहाँ पे रेगुलेशन कंप्लायंसेस है वो US में हो सकता है डिफरेंट हो, या UK में अलग हो,
या ऑस्ट्रेलिया में अलग हो, तो वो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ती है। और अगर आपने एक्टिव सीएफपी प्रोफेशनल है और आप रेगुलरली अपने सीपीडीज पूरे कर रहे हैं, तो आप यहाँ अप्लाई करें, हमें बताएं कि आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, किसी भी देश में। एशिया पैसिफिक में हमारे पास में बहुत अच्छा क्रॉस बॉर्डर टूल है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। बच्चे वहां से देख सकते हैं कौन कौन से कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट्स है, और वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके वहां मूव कर सकते हैं। ऑलराइट। जी। मोटे तौर पे कितनी कमाई, अगर मैं कहीं नौकरी करती हूँ सीएफपी के बाद, जी, तो क्या सैलरी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस जीरो है, हैं? जीरो। व्हिच मींस आपने सिर्फ एग्जाम्स लिखे हैं, क्योंकि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया तब तो आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, करेक्ट। राइट? तो जो जीरो एक्सपीरियंस वाले हैं, सिर्फ एग्जाम लिख करके वहाँ करीब 5 से 6 लाख रुपए साल के Correct. कमा सकते हैं वो। जो लोग 3 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं वो करीब 8 से 10 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हैं, और 5 साल से ऊपर डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर अर्निंग वो आगे बढ़ सकते हैं उसके हिसाब से। अभी एवरेज सीटीसी करीब 13 लाख के आसपास चल रहा है। That's not bad. Pretty good in fact. जी। ये बताएं, बहुत सारे लोग इस तरह के हम देखते रहते हैं कि सर्टिफिकेट्स वगैरह ऑफर करते हैं, तो बेसिकली वो सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन दो चीजें हैं, राइट? जी। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है। हाँ। आपका और मेरा कल मन करे कि हमें एक सर्टिफिकेट शुरू करना है, तो हम स्वाति और कृष्ण के नाम से एक सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेशन देखें तो दीज आर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको इशू करती हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आती कहाँ से? हमारे देश में कहते हैं पार्लियामेंट से एक एक्ट होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीए एक्ट 1949 के अंडर में बना। उसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो भारत में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, यूके में इसे हम रॉयल चार्टर कहते हैं, जैसे किंग या क्वीन वहां पे देते हैं, Correct. और यूएस में सेनेट कहते हैं। तो सेनेट के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और आप ये हमेशा ध्यान रखें सर्टिफिकेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक प्रोफेशनल कोर्स पे फोकस करते हैं। Okay. तो अगर हम हैं तो हम सिर्फ सीएफपीपी करेंगे, उसके अलावा हम कोई और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या डेजिग्नेशन नहीं देंगे। आईसीआई है तो सिर्फ सीए पे फोकस करेगा, है ना? तो इस तरीके से आपको वो देखना जरूरी है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को देखें और ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो पहला चीज आपको ये जानना जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आ कहाँ से रही है। सीएफपी सर्टिफिकेशन गोल्ड स्टैंडर्ड और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी से आता है। इस चीज को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बनाता। जी। तो जो इतने सारे बाजार में बहुत सारे लोग ऐड करते रहते हैं कि आपको हम फाइनेंशियल प्लानिंग समझा देंगे और आपको हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे, और उसके लिए वो ठीक ठाक पैसे भी चार्ज करते होंगे, आई एम श्योर। जी जी। बेसिकली वहां जान के वो सर्टिफिकेट लेने से किसी भी इंसान को ऐसी कुछ मदद नहीं मिलेगी जी। जो उसको सीएपी करने के बाद मिलेगी। देखिए क्या है, वो पेपर्स हैं, उससे ना आपको डेजिग्नेशन मिलता है, ना क्रेडेंशियल मिलता है, ना इंडस्ट्री रिकॉग्निशन मिलता है, राइट? लेकिन हमारे साथ क्या है कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है क्या कि आप नहीं करवा सकते हैं इस तरह के सर्टिफिकेट? मतलब इस वक्त अभी प्रॉपर रेगुलेशंस आए नहीं है, बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स इस चीज को पे ध्यान दे रहे हैं और उसको देख रहे हैं। वो जल्दी ही कुछ ना कुछ इस पे रेगुलेशंस आएंगे। एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता था सबके लिए कि गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने जी। अभी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट रेगुलेशंस में सीएफपी सर्टिफिकेशन को रिकॉग्निशन दिया है, और सीएफपी प्रोफेशनल्स वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर बन सकते हैं, अपनी खुद की फर्म सेटअप कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो रास्ते और ज्यादा खुल रहे हैं। मैं कृष्ण को 1 साल से जानती हूँ, राइट? 1-1.25 साल से, और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1 साल में काम किया है, यकीन माने हम बहुत सारे सीएपीस को जानते हैं पहले से भी, लेकिन इतना नाम और इतना ज्यादा काम मैंने पहले किसी को करते हुए नहीं देखा है। So you are really doing a very good job with this whole. Thank you. You're very kind, Swati. तो मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया है कि ये क्या है, सीएपी क्या चीज है, राइट? कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है। लेकिन कोई भी उलझन हो जो आई एम श्योर होगी, तो आप नीचे कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ईमेल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर इनके लिए कोई सवाल है तो आप एकदम बेधड़क बेशर्मी से सवाल लिखिए, हम इनको पकड़ के इनसे हम पक्का जवाब लेकर आएंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, और आप एकदम मना नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण जी, और याद रखिए आप मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड वीर।